हमारे फूके हुए कारतूस निकम्मे धरती के बोझ गाड़ लिए श्रीलंका में झंडे इंडिया के खिलाफ, कटवा दी नाक, करवा दिया मुंह काला। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे। एक बार, दो बार, तीन बार एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम से हार हार और सिर्फ हार हमारी किस्मत में लिखी है। हम एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम ने इतना बैड शॉट खेला, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हमारे जो ऊपर के 4 के बैट्समैन थे, क्या सर्किल में ही सारे रन करने थे? थोड़ी सी भी गैरत हो रहा तो आइंदा के बाद इंडिया के साथ मैच मत खेलना। उन्होंने खाली आपको हराया नहीं है, मैं दोबारा बात बता रहा हूं, उन्होंने आपको जलील किया। कैसे? वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको मैच हराते हैं, फिर मैच खत्म होने के बाद वो बयान देते हैं। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, कोई शक नहीं है। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, ये हमारी टीम, क्या बात है भाई। अरे इनसे तो ज्यादा हम अक्लमंद निकले यार। मैच से पहले जब हमारे दिमाग के खाली कप्तान ने टॉस जीत के मौत को दावत दी थी ना, मैंने उसी टाइम कहा था, अरे दिमाग के पागल इंसान, जिस विकेट के ऊपर जिम्बाब्वे जैसी टुच्ची बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई, वहां पे तुम इंडिया के सामने कौन से झंडे गाड़ने जा रहे हो जो टॉस जीत के तुमने मौत को दावत दे दी है? हमारे नसीब में लिखी हुई है, हमने कब जीतना है। इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर होते हैं। मैं साहबजादा फरहान हूं, मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे। मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मैं साई मशहूम हूं, मैं PSL में महंगा बिकूंगा। मैं बाबर किंग हूं, मैं आहा सलमान हूं, मैं क्या से क्या हूं, क्या क्या इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और बॉलिंग में अबरार शादाब, किसकी बात करें, किसको छेड़ें। ये क्या नकम्मों ना एलो नकट्ठुओं की टीम है कि इंडिया सामने आता है, इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, इनको कुछ होने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा होता है इन्हें। और ये क्या किया? क्यों हारे हो इंडिया से? क्यों हारे हो? बयान कर टक्कर जब बाइकआउट कर दिया था तो बाइकआउट ही रहने देना था ना, बाइकआउट ही रहने देना था ना। वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको मैच हराते हैं, फिर मैच खत्म होने के बाद वो बयान देते हैं। बयान क्या दिया? ईशान किशन कहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाहीन जब बॉल कर रहा था कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब हार्दिक पांड्या और बुमराह बॉल करने आया ना तो पता चल रहा था मूवमेंट हो रही है। डूब के जिससे कहते हैं ना, शर्म से शाहीन शाह अफरीदी को मैं क्या ही बोलूं, खुद समझदार है वो, कि पूरे गेम के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 1 ओवर गेम के अंदर था, वो था सलमान अली आगा का पहला ओवर जिसके अंदर अभिषेक शर्मा को आउट किया। जिन जाहिलों को यह नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने, उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू। किसने बोला पहले बॉलिंग करो? और उसमें भी पहले ही ओवर में अभिषेक जैसा प्लेयर आउट हो जाता है, वो भी सलमान अली आगा से। अब कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच ये देखो, इतना डरपोक कप्तान, माफी के साथ यार, बुरा नहीं मानना, पहले ओवर में आउट भी करा, दूसरे ओवर में 1 चौका लगाए, टोटल 10 रन बने 2 ओवर में, अपने आप को चेंज कर लिया। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साहबजादा को मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। भाई इतनी मुश्किल विकेट के ऊपर भी ईशान किशन ने कपड़े फाड़ दिए यहां पर। हमारा सोफा, क्या बात है, शाहीन शाह अफरीदी जमाने से बोझ बना हुआ है पाकिस्तान टीम के ऊपर, अभी तक बोझ है वो पाकिस्तान। कोई मुकाबला दिखा आपने? हैं? पाकिस्तान की जब बैटिंग स्टार्ट हुई, आपको कहीं लगा कि ये धरती के बोझ यहां पर जीत सकते हैं, यहां पर कुछ अच्छा होगा? अरे जैसे ही बैटिंग करने ये आए हैं निकम्मे, ऐसे लग रहा है ये हाईलाइट मैच देख रहे हैं। साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान आगा,
ये चारों के चारों बैट्समैन ऐसे आए ऐसे गए, पता ही नहीं चला कि ये लाइव मैच था या ये कोई हाईलाइट चल रहा था या ये कोई मजाक हो रही है। हम फखर से सर ऊपर ऊंचा कर रहे थे भाई। हमने देखो हाइब्रिड पे ना इंडिया को कोलंबो में बुला लिया। अब कोलंबो में ना हम 5 स्पिनर से जाएंगे। वो 5 स्पिनर क्या, वो सलमान उस्मान तारक क्या, ये क्या क्रिकेट थी, ये क्या ड्रामा था, ये क्या तमाशा था। अगर आपने इसी तरह हाथ पांव आम के कांपने, इसी तरह घटिया कप्तानी आपने इंडिया के सामने करनी है, इसी तरह ईशान किशन ने आपको पीटना है, तो इससे अच्छा था बारिश हो जाती, इससे अच्छा था आप जाते ना, इससे अच्छा था आईसीसी हमें जिस तरह से बांग्लादेश को निकाल बाहर फेंका है, इस तरह से आईसीसी हमें भी बाहर फेंक लेता, कम से कम हमारी इज्जत तो रहती। आपका मैच बर्बाद किया शाहीन अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका हुआ है। पहली बॉल पे छक्का खा रहा है, 2 ओवर कर रहा है, 31 रन खा रहा है। ये आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका के अंदर मुकाबला स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, पाकिस्तान 6-6 स्पिनर खिला रहा है, वो 3 स्पिनर के साथ आते हैं और अपने पार्ट टाइम तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा के विकेट लेके जाते हैं। बॉबजी घंटा तेरे घंटे के किंग पारा, तूने क्यों वो गंदी शॉट खेली मुझे बताना। सर ऑफ रॉन डॉक्यूमेंट्री वाले बाहर आना, बाहर क्यों खेली तूने, क्या खोल लिया तूने, किया क्या है आप लोगों ने, बयान के टक्कर ये करना था तो बाइकआउट ही करने रहने देना था। गुस्सा दिया, बाप है इंडिया, आपका बाप है, खुदा की कसम आपका वो बाप है क्रिकेट में। नहीं आप पाकिस्तान नहीं आंख उठा सकता इंडिया के आगे, पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं आंख उठा सकता, नहीं हम इंडिया के आगे आंख उठा सकते। हमें इंडिया ने पकड़ के कुत्ता बना के मारा, पाकिस्तान को इंडिया ने कुत्ते तो मारा था। तो बाबर फेस कर रहा था, मैं सुहेल साहब को मैंने कहा 9 रन आ गए, इट्स इनफ। बाबर को कुछ नहीं करना चाहिए, विकेट पे खड़े होना चाहिए। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया, पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है। ये गेम अवेयरनेस है। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। क्या ये गेम अवेयरनेस 10 साल तक बाबर आजम को सिखाई गई है? 1 साल तक T20 टीम से ड्रॉप करने के बाद उसको वापस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में क्या ये दिन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया गया था? कोई बड़ा टारगेट नहीं था 175। ये तो पाकिस्तानी स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करवा गए। सूर्या कुमार यादव ने क्या किया? 29 गेंदों के ऊपर 33। तिलक वर्मा ने क्या किया? वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपके पास हिटर थे, उनके ऊपर प्रेशर ना होता तो ये नवाज कुछ कर जाता, उस्मान ने कुछ किया, ये थोड़ा और कुछ कर जाता, शादाब कुछ कर जाता, फहीम कुछ कर जाता। यही कुछ करना था ना, आपने इनिंग्स को लेके आगे चलना था। लेकिन नहीं, हमें गेम अवेयरनेस, रिजवान ने भी न्यूयॉर्क में इसी तरह की सूरत था। ये गेम अवेयरनेस है और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं, रूट से मिलाते हैं, स्टीव स्मिथ से मिलाते हैं, केन विलियमसन से मिलाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, इंडिया के हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिया, बाद में बुमराह ने 2 आउट किए। उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पेल दिया है। दरअसल दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया, जिसमें भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पेल के बता दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटा बाप से कभी पंगा लिया नहीं करते हैं। दोस्तों, इस वक्त सारे पाकिस्तानी माथा पकड़ के रो रहे होंगे, पाकिस्तानी पछता रहे होंगे, पाकिस्तानी इस बात के लिए रो रहे होंगे कि क्यों हमने भारत के साथ मैच खेला। इससे अच्छा होता कि हम भारत का बाइकाट ही कर देते। मती मारी गई थी हमारी, जो हमने भारत के साथ मैच खेलने के लिए हाँ बोल दिया। काश हमने भारत के साथ मैच खेलने से मना कर देते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भारत ने फिर हमें एक बार जलील कर दिया है। भारत ने सबसे पहले हमें एशिया कप के 3 मैच में हराया, अब T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने हमें हरा दिया। हमारी पूरी टीम निकम्मी है। जहाँ भारत के साथ मैच होता है तो इन लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। हमारे टीम में इतना दम नहीं है कि हम भारत का मुकाबला कर सके, क्योंकि भारत अभी दुनिया की नंबर 1 टीम है। भारत की T20 टीम बहुत मजबूत
मजबूत है, इसे हराना बहुत मुश्किल है। भारत की टीम को हराने के लिए पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाकर भारत को हरा पाएंगे। भारतीय टीम को हराना अभी इतना आसान नहीं है और हमारी टीम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम भारत को हरा सके, कि हम भारत का सामना कर सके, भारत को टक्कर दे सके। भारत ने हमें इतना बार पेल दिया है कि अब हमें भारत के सामने जाने से डर लगता है। दोस्तों, भारत की इस जीत को देखकर पूरे भारत देश में खुशी की लहर फैला हुआ है। भारत के सभी लोग खुश है कि आज हमने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया और अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छाया होगा। पूरा पाकिस्तान सदमे में चला गया होगा। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि भारत हमें कितनी बार और जलील करेगा। अब पाकिस्तानियों को पता चल गया होगा कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत की क्रिकेट हमसे कहीं आगे है। भारत का मुकाबला करने के लिए हमें 50 साल अभी और लगेंगे। अभी हमारी टीम में इतनी ताकत नहीं है कि हम भारत का सामना कर सके। भारत की इस जीत को देखकर पूरी दुनिया के लोग खौफ में हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम भी सदमे में है कि भारत ने ऐसे कैसे कर दिया। और इस वक्त सबसे ज्यादा डर तो पाकिस्तान वालों को लग रहा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो भारत की इस वर्तमान टीम को हरा सके। भारत इस वक्त T20 की सबसे खतरनाक टीम है। अभी जो भारत की वर्तमान T20 टीम है, इस टीम को हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे टीम में उतना दम नहीं है कि हम भारत को हरा सके। इससे अच्छा होता कि हम बाइकाट ही कर देते, कम से कम बची कुछ इज्जत हमारी बनी रहती। भारत की टीम के सामने हमारी टीम बच्चे की तरह लगता है। अच्छा खासा हम लोग भारत का बाइकाट कर दिए थे, पता नहीं क्या हो गया था हमारे गवर्नमेंट को कि भारत के साथ मैच खेलने के लिए फिर से राजी हो गए।